Hello everyone. In this lecture, we will study about what is computer software and also the types of computer software. Okay, so basically all of you have used software in your daily life, right? Because you are using smartphones, tablets, laptops, desktops, ये सारे चीज आप क्या करते हो यूज कर रहे हो अपने घर पे या अपने ऑफिस पे, राइट? तो जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो, चाहे वो मोबाइल पे हो या लैपटॉप या डेस्कटॉप पे हो, वो सारे एप्लीकेशंस क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट? तो आप सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर रहे हो, बट आपको पता नहीं होता है दैट वो सॉफ्टवेयर है क्या चीज, राइट? कैसे बना हुआ है ना? किस तरह का सॉफ्टवेयर? तो इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस कंसेप्ट. सो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है? एक पीस ऑफ कोड होता है. अब यहाँ पे आप देख रहे हो थ्री टर्म्स मैंने दिया हुआ है सॉफ्टवेयर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, जो सॉफ्टवेयर का मतलब बताता है. जैसे कि आप सॉफ्टवेयर को पीस ऑफ कोड भी बोल सकते हो, प्रोग्राम्स भी बोल सकते हो, या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी बोल सकते हो, राइट? सो अ सॉफ्टवेयर इज अ पीस ऑफ कोड और प्रोग्राम्स और a set of instructions given to the computer to perform some kind of task. तो यहाँ पे इसे पीस ऑफ कोड या फिर प्रोग्राम्स या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसलिए बोला गया है क्योंकि ये सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके बनाए जाते हैं, राइट? किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके डेवलप करते हैं, बनाते हैं. ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कोड्स लिखते हैं, ठीक है? तो कोड्स का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, राइट? जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मीन्स हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को यूज़ करते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए. तो जो भी हम लोग बड़ा बड़ा या छोटा जो भी प्रोग्राम बनाते हैं ना, जो भी सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग जो प्रोग्राम्स लिखते हैं, चाहे वो बड़ा प्रोग्राम हो या छोटा प्रोग्राम हो, मीन्स अगर वो 2 पेज या 3 पेज का कोड हो, या फिर 50 या 100 पेजेस का वो प्रोग्राम हो या कोड हो, ठीक है? तो जैसा सॉफ्टवेयर होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा कोड क्या होगा? छोटा या बड़ा होगा, राइट? जैसे कि अगर आप एक सिंपल कैलकुलेटर बनाते हो, ठीक है, सी लैंग्वेज यूज़ करके या जावा या पाइथन जो भी यूज़ करके, तो कैलकुलेटर के लिए बेसिकली आपका कितना से कितना कोड हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 20, 25 या 30 पेज का आपका कोड हो सकता है, राइट? बट अगर आप कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हो, जैसे कि एम एस वर्ड हो गया, जो आप लोग यूज़ करते हो ना, एम एस ऑफिस पैकेज, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, तो ये सब सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा कोड्स को लिखने का ज़रूरत होता है, ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देने का ज़रूरत होता है. क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा फंक्शंस होता है, ज़्यादा टास्क होता है, डैट हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं, राइट? तो ये सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके बनाया जाता है, जिसमें सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं. जो हमारा प्रोसेसर होता है ना, सीपीयू कंप्यूटर पे, वो क्या करता है? सारे इंस्ट्रक्शंस को समझ लेता है जो भी हम लोगों ने वहाँ पे लिखा है, राइट? और उसी के अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर हमारा काम करता है. तो इसलिए सॉफ्टवेयर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर. ये सिंपल डेफिनेशन है, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हो. अ सॉफ्टवेयर इज अ पीस ऑफ कोड और प्रोग्राम्स और ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग कंप्यूटर को दे रहे हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए. तो सॉफ्टवेयर जो है हम लोग क्या कैसे डेवलप करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं? अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके. तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एंड्रॉइड, सी शार्प, यूनिटी, पर्ल, रूबी, स्कैला, गोलैंग, प्रोलॉग, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसको यूज़ करके आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो. तो सॉफ्टवेयर बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग आवर हार्डवेयर डिवाइसेस, मीन्स आपका माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर, स्पीकर्स, वेब कैमरा, राइट? तो ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए हमको सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है. जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा दैट माउस ड्राइवर होता है, साउंड ड्राइवर होता है, राइट? तो वो ड्राइवर्स क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है. हम लोग जब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में जंप करेंगे ना, तो हम लोग देखेंगे वहाँ दो तरह का सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो ड्राइवर्स जो होता है ना, जो भी हार्डवेयर डिवाइस का ड्राइवर्स होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है. तो हार्डवेयर डिवाइसेस को यूज़ ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, और
कुछ स्पेसिफिक या जनरल टास्क को कंप्लीट करने के लिए या करने के लिए भी हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक का मतलब हो गया किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करना। जनरल टास्क का मतलब हो गया यहाँ पे जैसे कि आपका MS वर्ड, राइट। MS वर्ड में आप लेटर लिख सकते हो, एप्लीकेशन टाइप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, राइट। मेल मर्ज को यूज़ करके PDF में कन्वर्ट कर सकते हो डॉक्यूमेंट को। तो बहुत सारा ऐसा कुछ 4 to 5 वर्क्स आप एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करके कर सकते हो। उनको हम लोग बोलते हैं क्या, जनरल सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हम लोग जब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में आएंगे तो हम लोग देखेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो डिफरेंट टाइप्स में है अकॉर्डिंग टू इट्स यूज़। सॉफ्टवेयर कैसे कहाँ पे यूज़ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। सो दिस इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सो बेसिकली यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टाइप्स का सॉफ्टवेयर होता है। फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये दो सॉफ्टवेयर भी अलग अलग डिफरेंट सब टाइप्स में कैटेगराइज या ग्रुप किया हुआ है, राइट। मीन सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी कुछ सब टाइप्स है, कुछ और टाइप्स है, अलग अलग कैटेगरीज है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी कुछ अलग अलग कैटेगरीज है जो हम लोग अभी देखेंगे। ओके, तो जैसे यहाँ देख रहे हो सॉफ्टवेयर मेनली दो टाइप्स का है, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अनदर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग लिखते हैं अपने इंग्लिश या अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके, राइट, जो कंप्यूटर समझता नहीं है, तो उसको ट्रांसलेट किया जाता है 0 और 1 के लैंग्वेज में, जिसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं या बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं, राइट। तो ये सब जो है हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। नाउ आई एम ओनली शोइंग यू द ओवरव्यू ऑफ द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अभी सिर्फ हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देख रहे हैं। वन बाय वन डिटेल में हम लोग हर एक अलग अलग लेक्चर में ये सारे अलग अलग टाइप्स के सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो आप यहाँ पे पहले देख लो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली यहाँ पे 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ये 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द सेकेंड इज स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। So in the coming lectures, we will study one by one all the types of software in detail and how it is used in our system. So thank you for